ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। नमस्ते दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हॉरर शॉर्ट फिल्म। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। वो सब छोड़ो, अभी गेम शुरू कर दो। ओके, ऊपर खेलना क्या है? ट्रूथ एंड मंडार, इट्स योर डेयर। ओके, तुझे ये करना ही पड़ेगा। लेकिन कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। तूने क्यों फोड़ किया अपने? सीधे सीधे बोलना, तो डरता है। तू क्या कहना चाहता है? मेरे बाबा लोगों को पागल बनाते हैं। बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। अरे बट प्रॉब्लम क्या है? तुझे एक बार बोला हुआ समझ में नहीं आता क्या? भूषण, अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कृपया इसे जरूर देखें। तकरीबन आधी रात गए कमल अपने घर से बाहर निकला। अपने मोहल्ले से होता हुआ स्मशान वाली पहाड़ी की तरफ जा रहा था, जहां रात तो क्या लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। गुस्से और दुख से भरा हुआ कमल खुद से ही बातें करता हुआ बोला, छे, ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। अब ये सब मैं और नहीं झेल सकता। आज इन सभी परेशानियों का अंत कर दूंगा। इतना सब बोलते हुए कमल अपने मोहल्ले से निकलकर काली पहाड़ी की तरफ मुड़ गया। काले घने पेड़ और पथरीली चट्टानों से भरी हुई काली पहाड़ी काफी डरावनी नजर आ रही थी। कमल काली पहाड़ी की एक चोटी पर खड़ा था। आज मैं खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। अब और नहीं झेला जाता। कमल खुद से बातें करता हुआ पहाड़ी से नीचे कूदने ही वाला था कि तभी, बच्चा, बहुत भूख लगी है, तेरे पास कुछ खाने को है? ये आवाज सुनकर कमल चौंक पड़ा। भला इतनी रात गए यहाँ कौन हो सकता था? उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने एक अघोरी खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और वो कमल को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब कौन है? मैं एक अघोरी हूँ बेटा, मेरा नाम बटुकनाथ है। इस वक्त उस अघोरी को अपने सामने देखकर कमल थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, मैं आपको खाने को क्या दे सकता हूँ बाबा? मैं तो खुद ही भिखारी हो चुका हूँ। एक जिंदगी थी और आज उसे नहीं खत्म करने आया था। इसका मतलब तू आत्महत्या करने आया था, है ना? मगर ये तो कायरों की निशानी है बेटा। आत्महत्या न करूं तो क्या करूं? न नौकरी है, न पैसे, घर में हर तरफ कंगाली है। जिस काम में भी हाथ लगाता हूं वही खराब हो जाता। पता नहीं कौन सी पनौती है जो अपना पीछा ही नहीं छोड़। अघोरी ने पहले उसे शांत किया और फिर समझा बुझाकर अपने साथ ले गया। दोनों जंगल में बनी एक गुफा के सामने खड़े थे। फिर कमल ने अघोरी से पूछा, ये आप मुझे कहां लेकर आए हैं बाबा? ये मेरी तप स्थली है बेटा, मेरे साथ आ। कमल अघोरी के साथ अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां और जले कटे मुर्दे पड़े थे। उस जगह तेज बदबू फैली थी। पहले तो कमल डर गया, फिर उसने सोचा कि वो तो मरने ही निकला था, इसलिए उसका डर खत्म हो गया। अघोरी उसे एक जलते हुए कुंड के पास लेकर गया। फिर दोनों आमने सामने बैठ गए। फिर अघोरी ने उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। अघोरी ने किसी तरह का भभूत उस जलती हुई खोपड़ी पर फेंका। उसमें से तेज ज्वाला निकली। फिर अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में एक चाकू से अपनी हथेली काटकर ताजे खून की आहुति दी। तभी हवन कुंड से एक काले धुएं का गुबार निकला और देखते ही देखते वो एक खौफनाक आकृति में बदल गया। अपनी आंखें खोल कमल,
कमल ने जैसे ही आंखें खोली, सामने इतनी खतरनाक आकृति देखकर उसके शरीर का सारा खून जम सा गया। ये कौन है बाबा? घबरा मत, ये माया और लालच का साकार रूप है। धन के साथ साथ लालच, भय और चिंता भी इंसान के ऊपर हावी होती है। मैं तुझे धनवान तो बना सकता हूं, पर इस माया से तुझे अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। जब जब तू भय, चिंता और लालच से ग्रसित होगा, ये तेरा शरीर अंदर से खाती जाएगी। इसे अपने ऊपर हावी होने से रोकना होगा, वरना यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी और तू मुझ में यानी शून्य में समाहित हो जाएगा। कमल को अघोरी की बातें जरा भी समझ नहीं आ रही थी। उसे तो जल्द से जल्द अमीर बनना था, इसलिए उसे अघोरी की हर शर्त मंजूर थी। अघोरी काफी देर तक मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में आहुति डालता रहा और आखिरकार हवन कुंड की आग बुझ गई। सामने हवन कुंड में रखी हुई काली खोपड़ी पर एक चमकीला पत्थर रखा हुआ था। अघोरी ने उसे उठाया और कमल को देते हुए बोला, ले, ये एक चमत्कारी खंड है। जब तक ये तेरे पास रहेगा तुझे हर तरफ से सफलता ही मिलेगी। मगर जैसा मैंने बताया, अगर तू उस सफलता को संभाल नहीं सका तो माया तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। मैं मोह माया को अपने ऊपर कभी हावी होने नहीं दूंगा। मैं अपने भाग्य के दम पर खूब सारा पैसा कमाऊंगा और अच्छे काम भी करूंगा। फिर कमल ने वो पत्थर का टुकड़ा अघोरी से लिया और वहां से चला गया। इस घटना को कुछ महीने गुजर गए। इस बीच कमल की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ियां और खूब सारा पैसा। कमल अब करोड़पति बन चुका था। काफी वक्त तक उसने मेहनत से ढेर सारा पैसा कमाया, लेकिन धीरे धीरे अघोरी की कही बातें वो भूलता गया। उसकी जिंदगी अय्याशियों में गुजरने लगी। धीरे धीरे शराब और पार्टियों में कमल डूबता जा रहा था, मगर इन सब के बीच माया धीरे धीरे उस पर हावी होती जा रही थी। एक रात कमल देर रात पार्टी करके घर लौटा। वो नशे में धुत था, इसलिए सीधा जाकर बिस्तर पर लेट गया। लगभग आधी रात के वक्त उसे एहसास हुआ जैसे उसके सीने में बेहद दर्द हो रहा हो। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसने आंख खोलने की कोशिश की तो वो आंख भी नहीं खोल पा रहा था। तभी उसे किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। कमल बेहद डर गया था। वो बिस्तर पर अपने हाथ पैर पटकने लगा। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई, मगर आंख खुलते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसके सीने पर एक बेहद खौफनाक रूप में माया बैठी थी, जो उसके सीने के मांस को अपने हाथों से चीर कर खा रही थी। कमल ने जोर से चीखते हुए कहा, कौन है? बचाओ! मुझे नहीं पहचाना कमल? मैं माया। शर्त के मुताबिक मैं तेरे शरीर का मांस खाने आई हूँ। बिस्तर पर पड़ा हुआ कमल अपने हाथ पैर पटकते हुए जोर जोर से चीख रहा था, मगर वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, क्योंकि वो एक बेहद डरावना सपना देख रहा था। इस घटना के बाद कमल की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। डर और चिंता ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। अब कमल लोगों से मिलने जुलने से घबराता था। उसे हर समय डर रहता था कि उसकी बेशुमार दौलत की वजह से कोई ना कोई उसका कत्ल कर देगा या फिर ये सब उससे छिन जाएगा। उधर अघोरी अपनी गुफा में ध्यान लगाए बैठा था। अचानक उसके कान में किसी के हंसने की आवाज गई।
उसने अपनी आंखें खोली और देखा उससे कुछ ही दूरी पर माया खड़ी थी, जो हंस रही थी और उसके मुंह और हाथों पर खून लगा था। माया ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देख अघोरी देख, कमल कमजोर हो रहा है। अब मेरे जरिए तेरी शक्तियां बढ़ेंगी। माया अघोरी की ही काली शक्तियों का हिस्सा थी। वो जैसे ही किसी को अपना शिकार बनाती थी, अघोरी की शक्तियां बढ़ जाती थी। एक रात कमल अपने ऑफिस में नशे की हालत में बैठा हुआ खुद से ही बड़बड़ा रहा था। सब के सब मेरे जान के दुश्मन, किसी को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं ये सारी दौलत मैंने मेहनत से कमाई है, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसकी सेक्रेटरी मोहिनी ने कमरे में आते हुए कहा, सर ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जिसपे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। तुम सभी मेरे जान के दुश्मन हो, धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में लगे हो। किसी को नहीं दूंगा फूटी कौड़ी। मोहिनी कमल की बातें सुनकर चौंक पड़ी। जब तक वो इन बातों का मतलब समझ पाती, अचानक कमल उसकी तरफ देखते हुए डरने लगा। माया, बचाओ बचाओ। उसे मोहिनी में माया नजर आ रही थी और वो डरते हुए ऑफिस से बाहर भागा, जो कि 3rd फ्लोर पर था। मेरा पीछा छोड़ दे, छोड़ दे मेरा पीछा। नहीं। कमल जल्दबाजी में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि अचानक उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया। सिर के बल गिरने के कारण कमल की मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन शाम के वक्त श्मशान घाट में पूरे विधि विधान से कमल की लाश जलाई जा रही थी। उसके परिवार वाले रो रहे थे। जिस दौलत के लिए वो पागल हुआ था, उसका एक भी रुपया उसके साथ नहीं जा रहा था। घनी रात श्मशान घाट में कमल की चिता की आग ठंडी पड़ चुकी थी। उससे हल्का धुआं और रोशनी निकल रही थी। पास ही बैठा अघोरी उस चिता से कमल के लाश के टुकड़े निकाल कर खा रहा था और उसके पास ही खड़ी माया ये नजारा देख हेलो दोस्तों, अब स्कल टेल्स की कहानियाँ आप Spotify पर भी सुन सकते हैं। हर थर्सडे एक नई कहानी। नीचे आपको Spotify की लिंक दी गई है, आप हमें जरूर फॉलो कीजिए।